हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, मैं मयंक सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल मयंक सर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 10 रसायन विज्ञान अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण का पार्ट छठवां है। इसके पहले मैं 5 पार्ट ऑलरेडी मैं यूट्यूब पर डाल चुका हूँ। अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स हमारे उस पार्ट को नहीं देखे हैं, वो पहले जा करके वो पार्ट को देख ले। उसके बाद आपको ये पार्ट और भी अच्छा समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले जो 5वां पार्ट है उसमें मैं आपको बताया था पीएच मान के विषय में। देखिए पीएच मान क्या होते हैं, पीएच मान की खोज किसने की है, और पीएच मान किसे कहते हैं, पीएच मान के क्या फार्मूले हैं, वहाँ पर मैं अच्छे तरह से उसका डिस्कस किया हूँ। आज हम देखेंगे पीएच मान से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको टोटल 5 न्यूमेरिकल बताऊंगा और 5 टाइप के होंगे। और बस यही 5 टाइप आप तैयार कर लीजिए। आने वाले बोर्ड के एग्जाम में मात्र यहीं से क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर देखिए पहला क्या सवाल है। और हाँ, इसके पहले जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो फ्रेंड्स जा करके सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसको बेल आइकन पर भी जो है प्रेस कर दीजिए। और जो भी आपके फ्रेंड्स हों, दोस्त हों, आप उनके पास भी इस चैनल का लिंक भेज दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। देखिए फ्रेंड्स, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। हमारे पास है किसी विलयन का पीएच मान 3 हो तो उस विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करो। देखिए टाइप फर्स्ट है। इस तरह के अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आज के बाद आपके क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो भी स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को रेगुलर पढ़ लेता है या फिर रेगुलर देख लेता है। यहाँ पर देखिए मैं टाइप नंबर फर्स्ट के देखिए क्वेश्चन को यहाँ पर लिखा हूँ। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। कहा है किसी विलयन का पीएच मान 3 है। देखिए यहाँ पर जो पीएच जो वैल्यू है वो कितना है, 3 है। हमसे पूछा है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो इसका मतलब यहाँ पर हमसे हाइड्रोजन आयन की हमसे सांद्रता पूछा है। तो देखिए सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए हम बड़ा कोष्टक का देखिए यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए कैसे इसको हल करना है। यहाँ पर देखिए हम लोग देखिए फार्मूला लगाएंगे कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ये बराबर होता है। आप लोग देखिए जितने भी मैं फार्मूले यहाँ पर बताऊँ, सभी फार्मूलों को आप लोग एक कॉपी में नोट करते जाइएगा। और इस फार्मूले से संबंधित जितने भी तरह के क्वेश्चन होंगे, मैं अगर एक टाइप के क्वेश्चन अगर यहाँ पर बताता हूँ तो आप अपने घर में बैठ करके और सारे क्वेश्चन आप ढूंढिए और उन क्वेश्चनों का आप प्रैक्टिस करिए। तो देखिए कैसे हम इसको हल करते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर होता है 10 की घाते माइनस पीएच। अब देखिए मैं आपसे बताया था कि अगर किसी का पीएच मान अगर 7 है तो वो विलयन होता है उदासीन, उदासीन होता है। अगर पीएच मान अगर 7 से अगर अधिक है, अगर पीएच मान अगर 7 से अधिक है तो वो होता है क्षारीय। अगर पीएच मान अगर 7 से कम है तो उसको कहते हैं अम्लीय। ये बात मैं पार्ट नंबर 5 में बता चुका हूं। और जो स्टूडेंट्स अभी तक ना देखे हों, पार्ट नंबर 5 जाकर के आप देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर, यहाँ पर लिखा है 10 माइनस देखिए पीएच, पीएच की वैल्यू कितना है, 3। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3। तो बस यही होगी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। इसका मात्रक लिखना मत भूलिएगा, इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। बस हो गया, इसका यही हमारा आंसर है। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपके सामने जस्ट अगला सवाल पेश करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्या क्वेश्चन है। यहां लिखा है एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10 की घाते माइनस 9 है। तो
इसका पीएच व इसकी प्रकृति ज्ञात करिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हर वर्ष बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग क्या करिएगा, जैसे मैं यहाँ पर एक एक टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, तो आप लोग क्या करिएगा, इस टाइप के क्वेश्चनों को ढूंढ करके आप वहाँ से लगाने की कोशिश करिए। देखिए जितने भी यहाँ मैं क्वेश्चन लिया हूँ ये सभी हाई स्कूल के NCERT किताब से मैं यहाँ पर क्वेश्चन उठा रहा हूँ। आप लोग वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे सवाल देखने के लिए मिल जाएंगे। तो देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे। यहाँ पर लिखा है 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। तो यहाँ पर देखिए जो हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता है वो कितना दे रखी है, 10⁻9 मोल प्रति लीटर। देखिए हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता इतना है, हमें उसका पीएच ज्ञात करना है। इसका मतलब पीएच वैल्यू हमें ज्ञात करना है और उसके साथ साथ हमको उसकी प्रकृति भी बताना है। इसके लिए देखिए हमें वही फार्मूले का इस्तेमाल करना है जो फार्मूला मैं अभी पीछे लगाया था इस पहले वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन फार्मूला क्या होगा, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ये बराबर होता है 10⁻⁻ pH के। तो यहाँ पर देखोगे तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितना दे रखा है, तो ये दिया है 10⁻⁹ बराबर, इसको आप उसी तरह लिख दीजिए -pH के। तो अब देखोगे तो इसकी घातांक और इसकी घातांक को देखिए दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इनका दोनों का बेस अलग अलग है, सॉरी सेम है। तो हमको क्या करना है, इसके घातांक को क्या करना है, तुलना करवा लेना है। तो देखिए क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा -pH बराबर -9। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो pH मान कितना आ गया, 9। अब हमको देखिए नंबर अगला देखिए, यही तो देखिए pH मान तो ये आ गया, यही आपका क्या है, आंसर है। उसके बाद हमको इसकी प्रकृति ज्ञात करना है। प्रकृति देखिए, प्रकृति देखोगे तो जो इसका जो pH मान है ना वो 7 से अधिक है, 9 लिखा है तो 7 से अधिक है। इसका मतलब कि जो pH वैल्यू है वो 7 से अधिक है, इसका मतलब इसकी प्रकृति होगी क्षारीय, प्रकृति होगी क्षारीय। देखिए मैं आपको बताया था कि जिसका pH मान 7 से अधिक होता है उसको कहते हैं क्षार या क्षारीकीय। जिसका मान 7 से कम होता है, अगर pH मान 7 से कम है तो वो अम्लीय होता है, अगर जिसका मान केवल 7 है तो वो होता है उदासीन। ठीक है, उसके बाद आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्या क्वेश्चन है, 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता ये का सांद्रण 1 × 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर है, तो विलयन का pH मान ज्ञात करो। देखिए ये क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है, और मैं आपसे बता दूं हर वर्ष कम से कम 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिलता है बोर्ड में। आप लोग भी इसको तैयार कर लीजिए, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपका बिल्कुल बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अभी भी हमारे पास टाइम है। देखिए मैं थोड़ा सा जानकारी के लिए आपको बता दूं, आपकी बार जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो बोर्ड का एग्ज़ाम आपकी बार 50 अंकों का होगा। जो अभी तक जो 70 अंकों का होता था उसमें से 20 नंबर को काट करके उसमें जो है कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन बना दिए गए हैं। जो 20 नंबर के आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन पेपर बचा वो बचता है हमारा 50 नंबर का। तो अब हमारे लिए और भी आसान हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर हर एक नंबर आपके लिए बहुत ही कीमती हैं। क्योंकि देखिए 30 नंबर आपको प्रोजेक्ट से दिए जा रहे हैं, 20 नंबर के आपके जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन से दिए जा रहे हैं, बाकी के बचे 50 नंबर। उस 50 नंबर में आपको जितना अच्छा आप परफॉर्मेंस दिखाओगे उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। आप सभी लोग यही कोशिश करिए कि हमारा आपकी बार कम से कम 85 या 80 प्लस या 85 या 90 तक हमारे परसेंटेज जाने चाहिए। क्योंकि अब देखिए 50 नंबर तो आपका जो है आपको जो है स्कूल से ही मिल रहे हैं, अब बाकी के बच रहे हैं कितने, 50 नंबर। तो उन 50 नंबर में अगर अभी से भी अगर आप तैयारी करना शुरू कर दोगे
तो आप बहुत अच्छा आप पेपर अपना निकाल लोगे। देखिए इन क्वेश्चन को कैसे करना है। 1 विलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण यहाँ पे लिखा 1 × 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर है। तो विलियन का पीएच मान ज्ञात करो। देखिए मैं आपको एक फार्मूला एक दिन बताया था, चलिए पहले हम लिख लेते दिया क्या है। देखिए हाइड्रोक्साइड आयनों की देखिए जो सांद्रता है ना वो दे रखी है 1 × 10⁻⁻10, ये हमको दे दिया है। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। अब हमको ज्ञात करना है विलियन का पीएच। तो देखिए मैं एक दिन आपको मैं आपको जो है पढ़ाया था जल का आयनिक गुणनफल। तो जल का आयनिक गुणनफल में मैं आपको बताया था कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता इनटू हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता ये बराबर होता है 1 × 10⁻⁻14 के। आपको याद करना चाहिए, मैं शायद पार्ट 2 या पार्ट 1 में ही इस बात को मैं आपको बता दिया था। अब देखिए यहाँ पर देखोगे तो हाइड्रोजन आयनों, देखिए हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता कितनी है ये दी है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता गुणते, देखिए इसका मान कितना है तो 1 × 10⁻⁻10 बराबर, और इसका मान है 1 × 10⁻⁻14। अब देखोगे तो हाइड्रोजन आयनों के देखिए सांद्रता क्या निकल के आएगी। देखिए इन संख्याओं के पहले देखिए किसका चिन्ह है, गुणे का। तो जैसे हम इसको बराबर के जस्ट पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा भाग में। तो इधर लिखा है 1 × 10⁻⁻14 बटे, ये चीज भाग में चली जाएगी तो 1 × 10⁻⁻10। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन आयनों की देखिए सांद्रता क्या निकली। यहाँ पर देखो एक एक से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको रूल पता है कि अगर आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, और अगर आधार समान है तो भाग में घातें घट जाती हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ लिखा है 14, यहाँ लिखा है 10, इनके दोनों के देखिए बेस समान है। तो बताओ 14 में से 10 देखिए भाग में है तो घट जाएगा, तो 14 में से 10 गया कितना बचा, तो ये बचेगा 10⁻⁻4। तो यहाँ पर देखोगे तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता आ गई 10⁻⁻4, ये आ गया मोल प्रति लीटर। उसके बाद देखिए मैं आपको फार्मूला बताया था कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ये बराबर होता है 10⁻⁻ pH के। अभी इसके जस्ट पहले हम जब 2 सवाल किए थे तो उसमें लगाए थे। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी है, तो ये लिखा है 10⁻⁻4 बराबर 10⁻⁻ pH। अब देखोगे तो इनका बेस समान है तो इनकी घातों की आपस में तुलना कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा -pH बराबर -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो बताओ pH मान कितना आ गया 4। अब बताइए इस विलयन की प्रकृति क्या होगी, तो विलयन की प्रकृति देखिए यहाँ पर देखिए 7 से कम है तो लिखेंगे जो pH वैल्यू है ना वो 7 से क्या है कम है। तो जब 7 से कम है तो क्या होगा अम्लीय, इसकी देखिए प्रकृति क्या होगी अम्लीय। तो आपको देखिए मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये है हमारा पार्ट 3। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्या क्वेश्चन है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर है।